हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 19 सितंबर 2024 और 19 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने भुवनेश्वर स्थित ICAR केंद्रीय मीठे पानी के जलीय कृषि संस्थान ICAR CIFA में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री का नाम क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज लॉन्च्ड दी रंगीन मछली मोबाइल ऐप एट ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ICAR CIFA भुवनेश्वर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मास्टर? फर्स्ट ऑप्शन है वीरेंद्र कुमार, सेकेंड ऑप्शन है राजीव रंजन सिंह, थर्ड ऑप्शन है पीयूष गोयल, फोर्थ ऑप्शन है मनोहर लाल खट्टर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजीव रंजन सिंह है। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने ICAR केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान भुवनेश्वर में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से ICAR CIFA द्वारा विकसित इस ऐप को सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो शौकीनों, एक्वेरियम दुकान मालिकों और मछली किसानों के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान संसाधन प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है। सरकार ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए हर साल कब से कब तक विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड वेब पोर्टल टू मॉनिटर दी प्रोग्रेस ऑफ स्पेशल स्वच्छ कैंपेन 4.0 via वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व स्पेशल कैंपेन एवरी ईयर फ्रॉम टू इंस्टीट्यूशनलाइज स्वच्छ एंड रिड्यूस पेंडेंसी। फर्स्ट ऑप्शन है 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, सेकेंड ऑप्शन है 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, थर्ड ऑप्शन है 2 अक्टूबर से 20 अक्टूबर या फोर्थ ऑप्शन है 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है। विशेष अभियान का उद्देश्य संतृप्ति दृष्टिकोण का उपयोग करके सभी केंद्रीय
सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना है। सरकार ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए हर साल 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने एज डिवाइसेस, हाइब्रिड क्लाउड सिस्टम और मोबिलिटी, औद्योगिक ऊर्जा और सर्वर क्षेत्र जैसे क्षेत्रों के लिए उन्नत प्रोसेसर के सह विकास के लिए L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which company has signed an MOU with L&T Semiconductor Technologies to co-develop advanced processor for edge devices, hybrid cloud systems and areas like mobility, industrial, energy and servers? फर्स्ट ऑप्शन है IBM, सेकेंड ऑप्शन है HCL, थर्ड ऑप्शन है इन्फोसिस, फोर्थ ऑप्शन है विप्रो। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस कंपनी ने एज डिवाइसेस, हाइब्रिड क्लाउड सिस्टम और मोबिलिटी, औद्योगिक ऊर्जा और सर्वर जैसे क्षेत्रों के लिए उन्नत प्रोसेसर के सह विकास के लिए L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, IBM। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। IBM और L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज ने एज डिवाइसेस, हाइब्रिड क्लाउड सिस्टम और मोबिलिटी, औद्योगिक ऊर्जा और सर्वर जैसे क्षेत्रों के लिए उन्नत प्रोसेसर के सह विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी वैश्विक बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धी उत्पाद बनाकर भारत की सेमीकंडक्टर क्षमताओं को बढ़ावा देगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने अधिक ग्राहक मूल्य प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई व्यक्तिगत दीर्घकालिक स्वास्थ्य बीमा योजना सुपर स्टार लॉन्च करने के लिए पॉलिसी बाजार के साथ हाथ मिलाया है? Which insurance company has joined hands with Policy Bazaar to launch Superstar, a personalized long-term health insurance plan designed to provide more client value? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस या फोर्थ ऑप्शन है स्टार हेल्थ एंड एलियड इंश्योरेंस। बताइएगा फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने अधिक ग्राहक मूल्य प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई व्यक्तिगत दीर्घकालिक स्वास्थ्य बीमा योजना सुपर स्टार लॉन्च करने के लिए पॉलिसी बाजार के साथ हाथ मिलाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्टार हेल्थ एंड एलियड इंश्योरेंस के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। स्टार हेल्थ एंड एलियड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पॉलिसी बाजार के साथ हाथ मिलाकर सुपर स्टार लॉन्च किया है, जो एक व्यक्तिगत दीर्घकालिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे ग्राहकों को अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह गेम चेंजिंग उत्पाद पॉलिसी धारकों को बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही यह बेजोड़ लचीलापन और अनुकूलन भी प्रदान करता है। 5 साल की पॉलिसी अवधि व्यक्तियों और परिवारों दोनों पर लागू होती है। सुपर स्टार इंश्योरेंस प्लान स्वास्थ्य बीमा परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो उपयोगकर्ताओं के बदलते जीवन चरणों के अनुसार मॉड्यूलर कवरेज प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष किसे चुना गया है? Who has been elected the president of the International Hockey Federation FIH? फर्स्ट ऑप्शन है रोजर बिन्नी, सेकेंड ऑप्शन है PT ऊषा, थर्ड ऑप्शन है तैयब इकराम, फोर्थ ऑप्शन है
मीका सिंह। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तैयब इकराम को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष तैयब इकराम का ओमान के मस्कट में होने वाली 49वीं कांग्रेस में विश्व संस्था का निर्विरोध प्रमुख चुना जाना तय है। FIH चुनावों के लिए नामांकन 31 अगस्त तक प्राप्त हो गए थे, जिसके तहत FIH के सदस्य राष्ट्रीय संघों द्वारा इसकी वैधानिक कांग्रेस में पदों का चुनाव किया जाना था। पाकिस्तान और चीन के पूर्व हॉकी कोच IOC ओलंपिक सॉलिडेरिटी कमीशन के सदस्य हैं और 2016 में FIH के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं। 5 नवंबर 2022 को उन्हें FIH के 13वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसैनिक संपत्ति को ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित बड़े पैमाने पर समुद्री युद्ध अभ्यास काकाडू में भाग लेने के लिए तैनात किया गया है? इन सितंबर 2024, which of the following Indian naval assist developed to participate in exercise Kakadu, a large-scale maritime warfare exercise held in Darwin, Australia? फर्स्ट ऑप्शन है P-18I एयरक्राफ्ट, सेकेंड ऑप्शन है P-8I एयरक्राफ्ट, थर्ड ऑप्शन है P-8J एयरक्राफ्ट या फोर्थ ऑप्शन है J-8I एयरक्राफ्ट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, P-8I एयरक्राफ्ट। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन अजय कंवर के नेतृत्व में भारतीय नौसेना का P-8I विमान अभ्यास काकाडू 2024 के 16वें संस्करण में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच गया है। भारतीय नौसेना 30 से अधिक देशों के साथ इस अभ्यास में भाग लेगी, जिसका विषय विश्वसनीय एवं प्रमाणित साझेदारी के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास काकाडू भाग लेने वाले देशों के युद्धपोतों, हेलीकॉप्टरों और समुद्री गश्ती विमानों को शामिल करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस सिटी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है? रिसेंटली विच सिटी हैज बीन रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम? फर्स्ट ऑप्शन है दमन एंड दीव, सेकेंड ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, थर्ड ऑप्शन है कवारती या फोर्थ ऑप्शन है पाम्बन आइसलैंड। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस सिटी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने देशों को औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि श्री विजयपुरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में मिली जीत का प्रतीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का देश के स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में अद्वितीय स्थान है। यह द्वीप क्षेत्र, जो कभी चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा था, आज हमारी रणनीतिक और विकास संबंधी आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है?
Recently, which country has become the first country to allow voters to elect judges at all levels? फर्स्ट ऑप्शन है फिनलैंड, सेकेंड ऑप्शन है मैक्सिको, थर्ड ऑप्शन है इराक या फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको देश बन गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। मैक्सिको विश्व का पहला देश बन गया है जिसने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति दी है, जबकि प्रदर्शनकारियों ने उच्च सदन पर आक्रमण कर दिया था और इस मुद्दे पर बहस स्थगित कर दी थी। सुधार को पक्ष में 86 और विपक्ष में 41 मतों से मंजूरी दी गई, जिससे संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ। ऊपरी सदन में सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी और उसके सहयोगियों का प्रभुत्व था। संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी और सुधार ने यह सीमा हासिल कर ली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट सितंबर 17 एज प्रजापालन डे? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने 17 सितंबर को, जिस दिन 1948 में हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था, तेलंगाना प्रजापालन दिवस अर्थात जन शासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 1948 में इसी दिन तत्कालीन हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ था। 2023 में तत्कालीन BRS सरकार ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और गृह मंत्रालय ने इस आशय की एक गजट अधिसूचना जारी की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अगस्त 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत दर्ज की गई? As measured by the Consumer Price Index, how much % retail inflation was recorded in August 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 3.45%, सेकेंड ऑप्शन है 3.55%, थर्ड ऑप्शन है 3.65% या फोर्थ ऑप्शन है 3.75%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अगस्त 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत दर्ज की गई? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3.65%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 3.65% हो गई, जो इस वर्ष जुलाई में दर्ज 3.6% से थोड़ी अधिक है। आज जारी आंकड़ों के अनुसार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि यह पिछले 5 वर्षों में दूसरी सबसे कम खुदरा मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति दर भारतीय रिजर्व बैंक के 206% के सहनीय दायरे में थी। इस बीच अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित अगस्त 2024 के लिए खाद्य मुद्रास्फीति दर अंतरिम रूप से 5.66% बताई गई है, जो जून 2023 के बाद से दूसरी सबसे कम दर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।